हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। और आपको पता है यहाँ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और आपका सिलेबस अपलोड किया जा रहा है। पूरा हेल्प हो रही है आपकी। तो आज जो ये वीडियो है वो है जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी निकली है यूपी में। उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एज है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसका, प्लस ये सारी डिटेल्स तो आपको मिलेगी ही इस वीडियो में। साथ ही साथ किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी की भी 31 को दिसंबर को आपकी नोटिफिकेशन जो नया है वो आ जाएगा कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में। तो उससे ये कितनी बेहतर है या फिर नहीं है, ये सारे कन्फ्यूजन्स जितने भी हैं इस पूरे सिंगल वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। सो लेट्स सी। और वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का ये मैसेज आया, कमेंट आया कि मैम ये जीआईसी क्या है, क्या ये यूपी पीजीटी का है? ठीक है। तो ये एक्चुअली में जीआईसी है क्या? तो मैं बताती हूँ आपको कि जीआईसी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है। जो कि ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं। काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी अच्छे लेवल की पोस्ट है। किसी भी अधिकारी लेवल पे जब आप प्रमोट होते हैं तो आपको एक अच्छे लेवल पे जाने का इसमें चांस मिलता है। जैसे बीएसए वगैरह हुआ तो फिर आप प्रमोट होके प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जीआईसी में। और अच्छी ही प्लेस पे आपको ये कॉलेज मिलेंगे। हर जगह नहीं मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 ही कॉलेजेस होते हैं। अब हम बात करें कि पीजीटी से ये कैसे डिफरेंट है, क्या ये यूपी पीजीटी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है माध्यमिक आयोग। ठीक है। और जो जीआईसी का एग्ज़ाम आपका होगा, ये जो जीआईसी से पीजीटी की वैकेंसी है ये आपका कराएगा यूपी पीएससी। राइट। अब ये यूपी पीएससी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कराता है वो है ये। और इसके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं वो फेयर होते हैं। फेयर मीन्स उसमें किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं होता है। और बाकी डिले वगैरह का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, पीजीटी टीजीटी की तरह इतनी ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि ये यूपी पीएससी से कंडक्ट कराया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये अलग है, तो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है आपका जीआईसी। क्यों? अगर आप सैलरी के व्यू से देखें तो सैलरी के व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है। सैलरी इसमें बहुत अच्छी होती है, जबकि टीजीटी पीजीटी में इतनी अच्छी नहीं होती है। इसके कंपैरिजन में अच्छा तो सारा एग्ज़ाम अपनी अपनी जगह पे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे हैं जिसको आप क्लियर कर लें और जो आपकी डिटर्मिनेशन है, आपका टारगेट है। बट पीजीटी से ये इस तरीके से डिफरेंट है। इसको माध्यमिक आयोग कंडक्ट कराता है और इसे यूपी पीएससी कंडक्ट कराएगा। राइट। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये जो होता है जीआईसी के कॉलेजेस ये फुली गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। ये फुली गवर्नमेंट होते हैं। और जो आपके पीजीटी के होते हैं यूपी पीजीटी, वो फुली गवर्नमेंट नहीं होते हैं। उसमें थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन भी होता है। लेकिन इसका जितना भी कंडक्शन होता है, जितनी भी चीज़ें कंडक्ट की जाती है वो पूरी गवर्नमेंट के थ्रू ही कंडक्ट की जाती है। जीआईसी में पूरा कंट्रोल इसका गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये हर हाल में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट है इसमें टोटल 1473। ठीक है। अब बॉयज़ की जो है वो है 191। बॉयज़ के लिए 191 है और गर्ल्स के लिए 482। राइट। अब इसमें अगर सेपरेटली हम देखें, यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश की कि इंग्लिश में कितनी पोस्ट हैं। तो इंग्लिश में वैसे तो 100 पोस्ट हैं। तो बॉयज़ की है 100 और गर्ल्स की हैं 40। तो ये कुछ पोस्ट हैं जिसके अंदर 22 सीट्स जनरल की हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है।
तो ये ब्यौरा है आपका पोस्ट का। तो 100 सीट कम नहीं होती है। जीआईसी में आज तक इतनी पोस्ट नहीं आई हैं। और पहले जो एग्ज़ाम होता था वो स्क्रीनिंग के थ्रू होता था, तो बहुत से लोगों के माइंड में रहता था कि इसमें धांधली होती होगी या पैसे वगैरह से ये सारे एग्ज़ाम्स अंदर ही क्लियर हो जाते होंगे। लेकिन अब की बार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इसके अंदर एग्ज़ाम किया गया है, राइट? तो ये पूरी तरीके से फेयर होगा और अच्छा चांस है। 100 सीट कम नहीं होती है, काफ़ी सीट्स हैं। प्लस गर्ल्स बॉयज़ वाले में अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि गर्ल्स के लिए सीट्स कम हैं। बॉयज़ गर्ल्स वाले में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गर्ल्स की सीट 40 है, तो ये तो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बॉयज़ गर्ल्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की, ठीक है? कि इसके एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का है और इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश का जो सिलेबस है, आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। जो लोग भी अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीजीटी की प्रिपरेशन में मास्टर्स आपने किया है तभी आप पीजीटी कर रहे हो। सेम आपका जीआईसी में है। इसमें ना आपको सीटेट चाहिए, ना आपको टेट चाहिए और ना ही आपको बीएड चाहिए। इन तीनों की ही आपको ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप प्लस में हैं, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ पीजी। आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स का ही एग्ज़ाम है, तो मास्टर्स की ही डिग्री होनी चाहिए। मींस कोई परसेंटेज का भी बाउंडेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे जिन लोगों ने पीजी किया है, जिन लोगों ने मास्टर्स किया है, मींस एमए, बीकॉम, ठीक है? तो तो ये सारे लोग इसमें एलिजिबल होंगे। नो परसेंटेज, नो इंटरव्यू। ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है? अगर आपके माइंड में सारी चीज़ें चल रही हो, ऑल इज नीड यू नीड अ पीजी डिग्री। आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस को अगर हम देखें, इंग्लिश का जो यहाँ पर सिलेबस है, अगर आप पीजीटी की पहले हम देख लेते हैं। पहले पीजीटी की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो राइटर्स आते हैं, ठीक है? तो उनमें से 13 राइटर्स आपको यहाँ पे मैच करते हुए मिलेंगे, और टीजीटी के 3 राइटर्स वो भी आपके जीआईसी में आपको मिल जाएंगे, जो इसका सिलेबस है, राइट? तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ग्रामर तो आपको करनी ही करनी है। अब हम बात करते हैं कि इसका पेपर किस तरीके से आएगा, क्योंकि सारी कहानी सुन ली, बहुत अच्छी है, सीटें भी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, प्रमोट होके अच्छे लेवल पे भी जा सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर, नो बार ऑफ परसेंटेज, नो इंटरव्यू, नो टेट एंड सी टेट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो अब पेपर कैसे क्लियर होगा और किस तरीके का पेपर आएगा? तो देखिए, दो पार्ट में आपका पेपर होगा। एक होगा आपका प्री और एक होगा आपका मेंस, राइट? तो प्री वाला जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का, और जो मेंस का पेपर होगा वो होगा 300 मार्क्स का, राइट? जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तभी आप मेंस का पेपर दे पाएंगे। प्री वाला होगा एमसीक्यू बेस्ड, मेंस वाला जो पेपर होगा वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग तो इसका पैटर्न देख के ही किनारे हो जाएंगे। लेकिन आपने तो अच्छी तैयारी करनी है। इफ़ आप यू हैव मेड इट अ टारगेट कि हाँ मुझे ये लेनी है, ये वैकेंसी छोड़नी नहीं है, बिकॉज इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा आई हैं, राइट? एंड इवन इट इज़ बेटर देन यूपी टीजीटी पीजीटी। तो अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। और जो लोग केवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस वगैरह की, वो इसको और भी अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? अब देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है? फर्स्ट पेपर की हम बात करते हैं। उसके अंदर 40 मार्क्स का आपका आएगा जीके, जिसके अंदर मैथ्स का जो लेवल होगा वो होगा 8th क्लास तक का,
राइट। 8th क्लास तक की मैथ्स आएगी, 40 मार्क्स का ये आएगा आपका, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पर होगा, और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 80 मार्क्स के। मतलब 40 मार्क्स तो आपका हो गया जीके एंड ऑल, और 80 मार्क्स आपका हो गया सब्जेक्ट बेस्ड। तो ये सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छे से। जब आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होगी, सारी चीज़ें आएंगी। जो सिलेबस आपका वहाँ है, लिटरेरी टर्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी इसमें अलग से स्पेसिफाइड किया गया है। जितने लिटरेरी फॉर्म्स हैं वो सारे आएंगे, राइट। ग्रामर इज सेम हियर, मीन्स मास्टरी आपकी है या नहीं है, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो कितने अच्छे से किया है, वो यहाँ 80 नंबर में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये किस तरीके का पैटर्न है। आपको पता है ये यूपीपीएससी करा रहा है, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट कराता है। सेम बीओ के पैटर्न पे इसका एग्जाम पैटर्न है। तो फर्स्ट पेपर आपका हो गया 100 मार्क्स का, 2 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। जिसके अंदर 40 मार्क्स की आपकी हो गई जीके, और बाकी 80 मार्क्स का आपका हो गया सब्जेक्ट, जो कि है इंग्लिश। के बारे में ही मैं यहाँ पे बात करूँगी क्योंकि ये इंग्लिश का ही चैनल है, तो इंग्लिश में ये चीज़ें आएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर की, जो कि है आपका मेंस, और वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, जी हाँ। उसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना है। अब ये भी डिवाइड किया गया है, राइट। ए बी सी 3 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया है। अब मेंस में देखिए, मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, राइट। फर्स्ट जो होगा उसमें सामान्य हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, सिर्फ प्री वाला एमसीक्यू बेस्ड होगा, और ये 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अंदर 50 मार्क्स का आपका ऐसे आएगा, 50 मार्क्स का आपका ऐसे आएगा, वो आपको लिखना होगा। टॉपिक इससे रिलेटेड आपको दिए हुए होंगे। टॉपिक आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सारी पूरा सिलेबस है। तो जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए तो काफ़ी प्लस पॉइंट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, पद्यांश है, गद्यांश है, ये सारी चीज़ें। इवन आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ हिंदी, बट ये सारी चीज़ें जो जनरल हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसे आएगा, ऐसे आप लिख सकते हो। टॉपिक आपको पता ही होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लेना। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो हिंदी वाले यहाँ बाजी मार जाएंगे। और अब यहीं पे पता चल जाएगा क्या आपकी राइटिंग स्किल है, हाउ इज़ योर राइटिंग स्किल एंड हाउ इज़ योर रीडिंग स्किल। आपको सिर्फ पढ़ना ही आता है या फिर लिखना भी आता है, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल का भी पूरा पूरा टेस्ट होगा। प्लस आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अच्छा वेटेज मिलेगा। वाई? बिकॉज वो रीडेबल होगी, कम से कम पढ़ने लायक होगी। क्योंकि अब जब हम आगे बढ़ जाते हैं इस फेज में, तो हमारी राइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। इसमें अच्छे से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि कितनी आपकी हिंदी मजबूत है। पूरा ये सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे है, बीओ के पैटर्न पे ही चल रहा है। अब देखिए, अब जो आपका दूसरा पेपर होगा, दूसरा आपका पेपर होगा, वो होगा 3 घंटे का, ठीक है। अब इस पहला होगा 2 घंटे का, ये होगा आपका 3 घंटे का। इसके अंदर ए बी सी 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। अब 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग है, फिर शॉर्ट है, ठीक है। जैसे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और इस टाइप से जो आते थे, सेम उसी पैटर्न में है। तो पहला जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस होगा, उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के, राइट। और जो बी पार्ट होगा, तो ये आपका कितना हो गया, 125। उसके बाद जो आपका बी पार्ट होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वेरी लॉन्ग, तो उसमें
15 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के, तो ये कितना हो गया आपका 75। अब शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सी पार्ट में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें 10 मार्क्स के, तो 10 इंटू 10 हो गया, ये हो गया आपका 100। तो टोटल कितना हो गया आपका 300। टोटल ये 300 हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका पैटर्न, और ये किसी भी स्टेट से कहीं से भी इंडिया में कोई भी इसको फिल कर सकता है। तो ये आपका 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइडेड रहेगा। अब आप देख लीजिए कि ये टोटल आपका, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्री हो गया आपका 100 मार्क्स का, और ये जो मेंस है इसमें 2 पेपर हो गए आपके, राइट। यही बताया मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का 2 घंटे का, सेकंड पेपर हो गया आपका 300 मार्क्स का 3 घंटे का। अब आप देख लीजिए, ये आपका पैटर्न है। वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो चीज़ें आपने पीजीटी में प्रिपेयर की हैं, उसमें थोड़ा सा और अगर आप जान लगा लेंगे तो अच्छे से इसको अचीव कर सकते हैं। पहले आप प्री निकालिए, प्री के बाद में आप स्ट्रैटेजी बना के अच्छे से मेंस का भी कर सकते हैं। और ये सब्जेक्टिव ही होगा, ये मैं बार बार में बता रही हूँ आपको। जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फर्स्ट में आएगी, जीके वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी मेंस में आपका एक हिंदी का होगा और इंग्लिश में तो जो आपने यहाँ पढ़ा है वही सारी चीज़ें आएंगी। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है या फिर कुछ बाकी रहता है तो आप बता सकते हैं। वी ऑल आर लर्नर्स हियर। यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल गिव यू आंसर। टीजीटी पीजीटी की भी डेट आपकी 31 दिसंबर को आ जाएगी, सो गेट रेडी फॉर दैट। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। थिंग इज़ कि आपको एक सीट अपने लिए पक्की करनी है, ईमानदारी से 6 महीने आपको खुद को देने हैं। अगर आप दे देते हो तो कुछ ना कुछ तो आप अचीव करोगे। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, उसके बाद में आपकी ये जीआईसी की आ गई है, एलटी ग्रेड की आ ही रही है। एलटी ग्रेड की भी जनवरी में आपको श्योरली देखने को मिल जाएगी। प्लस आपकी जो प्राइमरी की है वो सबसे बड़ी भर्ती आ रही है। तो ये 4-5 वैकेंसीज इतनी आपको देखने को मिल गई है, इसमें से कुछ एक फिक्स कर लो। 2-3 नाव में सवार बिल्कुल मत रहना, और अच्छे से अपना टारगेट अचीव करो। प्रिपेयर योर माइंड व्हाट यू हैव टू do, for which exam you have to prepare, and then set your target and then set your study material and go for it. Surely you will get each and everything whatever you want, but एग्जाम रणनीति से जीता जाता है। रणनीति आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से, ठीक है। बहुत से टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, और मीन्स लेकिन जो हार्ड वर्क करता है प्लस स्मार्ट वर्क करता है, जीत उसी की होती है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, नॉट ओनली हार्ड वर्क कि हाँ पूरी रात बैठ के आप पढ़ते रहे, स्मार्टली उस वर्क को करना है। देन ओनली ये जो एक साथ वैकेंसीज आ रही हैं उसको आप अचीव कर सकते हो। सो आई होप you all have got my point, what I wanted to explain you. If you have any of the queries, then leave your comments. Thank you so much for watching. If you are visiting my channel for the first time, so please to subscribe the channel and hit the bell icon so that यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर करिए ताकि इस वैकेंसी का जो बेनिफिट है वो सभी लोग ले सकें। और हमारी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, अब हम लोग लाइव आएंगे और डेली टीजीटी का आपको वहाँ पे टेस्ट मिलेगा। डेली लाइव सेशन में आपको टीजीटी का टेस्ट देने को मिलेगा। आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं, एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। कोई भी फालतू का स्टफ वहाँ नहीं होगा, तो उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।